हेलो। आज तारीख 3 महीना 9 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत समाचार पत्रों में बच्चों देखे हैं, वही पूछ रहे हैं। आज के पाठशाला में वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, बीएमएस, भारतीय किसान मोर्चा, अखिल भारतीय आदिवासी संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय महिला संघ, गृहिणी संघ, अखिल भारतीय महाजन धन्ना सेठ साहूकार दुकानदार संघ, अखिल भारतीय अछूत क्षुद्र आदिवासी दलित पसमानदा मुसलमान धर्मांतर संघ, ये सब एनडीए में है, एनडीए रहेगा। अब एनडीए का विरोधी इंडिया बनी है। किंतु अब इसमें बच्चों का प्रश्न ये है कि क्या एनडीए 2024 में चुनाव कराएगी। बच्चों का साफ कहना है कि अगर चुनाव की तरफ जाएगी तो हिंदुस्तान नहीं बन सकेगा, भारत और इंडिया और हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन पाएगा और मनुस्मृति भी लागू नहीं होगी। वैदिक सनातनी धर्म नहीं अपनाएगा लोग। एक डंडा से सबको हाँका नहीं जा सकेगा और मंदिर और हिंदू पर आस्था नहीं रखेगा, लोग खिलवाड़ करेगा हिंदू धर्म के साथ और विश्व गुरु बनने में बाधा होगा। सोने का चिड़िया नहीं होगा। और ऐसे विश्व गुरु बनने के लिए चंद्रयान और सूर्ययान छोड़ दिया है, जो कि कोई देश सुनने में रट रहा है कि कोई देश पहला कर रहा है। अरे 22 बार और देश कर चुके हैं, ये 23वां नंबर में है और वो भी कोशिश कर रहा है। और किसका पेट काट करके? वो वैज्ञानिक लोग, कर्मचारी लोग, इसरो का मजदूर लोग को वेतन नहीं 20 महीना से दिया है। और खाली गुगली मारता है कि आया फला जगह से ये होगा, चिन्हा जगह से ये होगा, सब एक साथ होगा, ऐसे होगा। और वो लोग भी इधर उधर करके खा जी रहा है। अब विश्व गुरु तो हो गया है और सोना ढोने के लिए चांद पर सोना है सोना, और उसके लिए चंद्रयान गया ही है। अब महीना 14 दिन में सोना ढो करके लाल देगा। और सूर्य के यहाँ गया है ताकि और वहाँ से भी कुछ 4 महीना में बहुत कुछ ढो ढा करके ला लेगा। और वहाँ पर ज्ञान का किरण है सूरज के पास। 4 महीना के बाद विश्व गुरु हो जाएगा। अब एक बोली, एक भाषा, एक कानून, एक डंडा और एक धर्म, एक व्यवस्था इस देश में चलेगी और सभी को मानने होगा। और जो नहीं मानेगा लात खाएगा। और चुनाव कुछ नहीं है। जिस तरह से वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता था, मर्यादा होता था, कोई उसके घर के सामने से, ब्राह्मण के घर के सामने से, राजपूत के घर के सामने से, बनिया वैश्य के घर के सामने से जूता पहन करके, सज धज करके, घोड़ी घोड़ा पर चढ़ करके नहीं जा सकता था, नहीं तो हाथ गोड़ टूट जाता था। वही है। अब ये करीब करीब कांग्रेस में भी गिनती पर 50 ठो होगा ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, और बीजेपी में भी वही 50 ठो गिनती करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होगा। यही दो है। एनडीए और इंडिया खेला करेगा, किंतु इसमें पिसाएगा वो 97% जो अछूत है, शूद्र है, दलित है, पसमानदा मुसलमान है, धर्मांतर लोग है, वो सब पिसाएगा। सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, सब पिसाएगा।
क्यों पिसाएगा? क्यों पिसाएगा? क्योंकि हिंदू धर्म, हिंदू का, हाँ, हिंदू बन के रहने पड़ेगा, जो कहेगा वो सुनने पड़ेगा। हाँ, नहीं तो हाँ, कोई हिसाब है कि कितना चर्च टूट गया इस देश में? कोई हिसाब है कितना मस्जिद टूट गया? कोई हिसाब है अंबेडकर का मूर्ति कितना टूट गया? कोई हिसाब है? नहीं है और नहीं रहेगा। कोई हिसाब है आदिवासियों पर कितना जुल्म हुआ? नहीं है, नहीं रहेगा और नहीं होना चाहिए। हाँ, किस लिए? कि गुलाम के पास ये सब चीज जानने, रखने, उसका विरोध करने का हक नहीं होता है। और ये विश्व गुरु दोनों मिलके बनाएगा, चुनाव नहीं होगा, ये एकदम 100% है। और हाँ, दोनों आपस में बैठ करके 15 को वो ले लेगा और 17 को ये ले लेगा राज्यों का, और इसी तरह से खवा खावी चलेगा। एक होगा राजा और एक होगा राजकुमार। हाँ, और राजा और राजकुमार अर्थात यहाँ पर और हिंदू का, हाँ, राजा जो है मोहन भागवत है ही है, राजतंत्र दोनों तो मोहन भागवत का ही पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी भी और राहुल गांधी भी, हाँ, दोनों आरएसएस, हाँ, अर्थात कांग्रेस का पाठशाला है आरएसएस। हाँ, दोनों पढ़ता है, दोनों पिछवाड़ा लड़ाएगा और फिर गला बहिया करेगा, चुम्मा चाटी देगा। दोनों गणुआ है, एक दूसरे का पछवाड़ा मारेगा और सही रहेगा, यही होगा। इसलिए भारत के जो वोटरों हैं, जो वोट देने चुकुल चुकुल, निरहुआ वो सज धज करके पीढ़िया पर बैठने, शादी के जैसे सज धज के बैठे वैसे वोट देने जा रहे थे, और वो करने नहीं पड़ेगा सज धज करके, और रेवड़िया मिठाई और कुछ नहीं। अब अगवाड़ा पिछवाड़ा सही रखो, जितना मराएगा उतना फायदा पाएगा। अब हो गया, बाल बच्चा सबको सिखा दो, पढ़ाई लिखाई आग छोड़ो दो, और कुछ होगा नहीं। पढ़ लिख के क्या करोगे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का लड़का लड़की लोग नाम के लिए कोचिंग, नाम के लिए इंस्टीट्यूट, नाम के लिए ये में पढ़ता है, और इसके बाद लेटरल एंट्री के से डीएम, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर सब होता है। और कोई लड़का अगर खूब परिश्रम करके अगर साथ में पढ़ा भी तो अछूत का, तो वो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर में नौकरी नहीं पाएगा, सरकारी नौकरी नहीं। जब लास्ट में या तो 2-10 लड़का ट्यूशन करके पढ़ा के पेट पालेगा, या तो हो सकता है कोई मटकम रोजी रोजगार करके पेट चलाएगा, आईआईटी या एमटेक या कोई भी टेक करके उन्हीं को मिलेगा जो उनके बाप दादा देने वाले हैं। खेती गृहस्थी तो उन्हीं के पास। इस देश का 97% जमीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास। इस देश का सत्ता का सुख 97% क्षत्रिय ब्राह्मण के पास। इस देश का धन संपदा और सब बाकी हुकूमत, वेद पुराण पर चलने, कोर्ट कचहरी सारा कुछ, पुलिस सेना और सब बैंक सब उन्हीं लोग का 97%। तो अछूत और दलित और पसमिंदा मुसलमान और धर्मांतर लोगों का क्या है? 3 जो कि 97 है, 3% नहीं है।
हाँ, इसमें अहीर जात चालू है, जरा अगवाड़ा पिछवाड़ा गोरा होने के वजह से आजकल। हाँ, अखिलेश जी का जात वाला, हाँ, और योगी से हाँ भीतर भीतर मरवा करके सब उत्तर प्रदेश में सब जगह हाँ दूसरे जातियों का हक खा करके और दिखाता है कि नहीं हम विरोधी हैं, हम योगी से लड़ते हैं। अरे लड़ते हैं और बाद में लड़ के बाहर निकल करके फिर गांड मरवा लेते हैं। हाँ, और इसी तरह का राजनीति होगा। हाँ, और अगर इस देश का वोटर अगर अपना भला चाहता है तो निर्दल प्रथा में जाओ। निर्दल प्रथा से चुनाव, अपने जैसे पगड़ी प्रथा था, सरपंच मुखिया हाँ गांव में चुनता था, अपने हर तरह का मरनी जन्नी शादी ब्याह में एक होता था, एक हो करके अपने पर होने वाले अत्याचार के लिए संगठित हो करके अगर रहोगे तो पीठ पर लात और हाँ पेट में हाँ लात और पीठ पर लात, माथा पर डंडा से बचोगे। अगर समझ सको तो अछूत हाँ दलित शूद्र आदिवासी पासमिंदा मुसलमान धर्मांतर लोग अगर समझ सके तो समझो, और नहीं तो हाँ कुबेर का खजाना तो है ही है, अगवाड़ा पिछवाड़ा तुम लोग का हाँ मरवा करके खाते रहना। थैंक्स।